नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। यूपी में हिला देने वाली बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यूपी विधानसभा से खतरनाक विस्फोटक बरामद हुआ जिसने हड़कंप मचा दिया है। ये बताया जा रहा है कि ये विस्फोटक दरअसल PETN है। अब से कुछ ही देर पहले विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा में बड़ी चूक है, लेकिन सुरक्षा में सभी विधायकों को सहयोग देना होगा। सभी लोग जो विधान भवन में काम करते हैं उन्हें सहयोग देना होगा और आने वाले वक्त में कई ऐसे सुधार सुरक्षा में किए जाने चाहिए ताकि इस तरह की चूक सामने न आए। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कोई भी विधायक अंदर फोन ना लाए और अगर वो लाता है तो साइलेंट मोड पर रखे, बैग्स अंदर ना लाए जाएं। क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया जाए और यूनिफॉर्म सिक्योरिटी सिस्टम को लागू किया जाए। और इस बीच आपको बता दें कि संसद भवन की सुरक्षा की भी जांच की जा रही है। वहां पर भी जांच हो रही है। इस वक्त सुरक्षा के मद्देनजर संसद भवन की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पर इस वक्त जांच चल रही है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में इस वक्त ये जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा की चूक सामने न आए। सीटों के नीचे भी तलाशी ली जा रही है। यूपी विधानसभा में विस्फोटक के बाद इस तरह की जांच दोनों सदनों में यानी कि विधानसभा के बाद अब लोकसभा और राज्यसभा वहां पर हो रही है। संसद भवन की सुरक्षा जांच की जा रही है। सोमवार से सत्र शुरू हो रहा है जिसके मद्देनजर ये जांच इस वक्त भी जारी है। कोई भी चूक ना हो, कोई भी कोताही ना बरती जाए, इसलिए वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस वक्त किस तरह से ये जांच की जा रही है और जिस तरह से यूपी के विधान भवन में ये सुरक्षा की चूक सामने आई है उसी के मद्देनजर या फिर ये रूटीन जांच है? देखिए, वैसे ये कह सकते हैं कि रूटीन जांच है और क्योंकि संसद का सत्र शुरू होना है 17 तारीख से और उसको लेकर उससे पहले जो है सिक्योरिटी पूरी तरीके से जो है असेस किया जाता है और उसकी जांच की जाती है और डॉग स्क्वाड भी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है और उसी को लेकर पूरी तरीके से जो सुरक्षा इंतजाम है पार्लियामेंट में चेक किए जा रहे हैं कि वो पुख्ता भी हैं या नहीं है या कहाँ खामी रह सकती है, किस तरीके से और मजबूत किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है उनको पूरी तरीके से जो है जांच किया जा रहा है। और क्योंकि 17 तारीख से और संसद के अंदर जब सत्र चलता है तो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री और विपक्ष के नेता वहां पर रहते हैं, तो बड़ी एक कह सकते हैं कि वहां पे देश के सबसे बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहते हैं। इसलिए सुरक्षा की जो कड़े बंदोबस्त है वो संसद के सत्र से पहले किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि यूपी के अंदर भी आज जो घटना देखने को आई है उसके बाद मद्देनजर रखते हुए भी इस जांच को और कह सकते हैं कि गंभीर रूप से किया जा रहा है कि कहीं कोई इस तरीके की जो है खामी ना रह जाए। नेहा जी बिल्कुल, सघन और गंभीर तरीके से इस वक्त ये लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जांच की जा रही है। हिमांशु हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि 17 तारीख से दोनों सदनों का सत्र शुरू होना है। इसी के मद्देनजर ये रूटीन जांच है, लेकिन क्योंकि विधान भवन में इस तरह का मामला सामने आया है इसी वजह से ये जांच और पुख्ता तरीके से की जा रही है। तो यूपी में हिला देने वाली खबर सामने आई है। यूपी विधानसभा से खतरनाक विस्फोटक PETN 150 ग्राम की मात्रा में बरामद किया गया है जिसने हड़कंप मचा दिया है। यूपी विधानसभा में ब्लास्ट की साजिश। विधानसभा के अंदर मिला PETN विस्फोटक। सुरक्षा में बड़ी चूक। चीनी की तरह दिखने वाला यह विस्फोटक देश के सबसे बड़े प्रदेश की विधानसभा में मिला है जिसकी पहचान PETN के रूप में हुई है। एक ऐसा विस्फोटक जिसकी छोटी सी मात्रा बड़ा ब्लास्ट कर सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 12 जुलाई को चेकिंग के दौरान डॉग स्क्वाड को विस्फोटक मिला था। ये विस्फोटक विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के पहले बरामद किया गया, जिसके बाद जांच के लिए इसे फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया था। अब इसकी पुष्टि हो चुकी है और ये PETN विस्फोटक है। इसे विधानसभा की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताया जा रहा है। इतने खतरनाक विस्फोटक मिलने से यहाँ हड़कंप मच गया। योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर अहम बैठक बुलाई और हालातों पर चर्चा की। विस्फोटक नेता प्रतिपक्ष की सीट से लगभग 50-60 मीटर की दूरी पर मिला था। यह विस्फोटक 150 ग्राम की मात्रा में मिला था। संदिग्ध पाउडर के मिलते ही इसकी सूचना सबसे पहले सीएम को दी गई, लेकिन कोई हंगामा न हो इसके लिए सदन के खत्म होने का इंतजार किया गया। मामले के बाद गुपचुप तरीके से जांच बुलाई गई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाए गए
और उसे जांच के लिए भेजा गया। सुरक्षा के मुताबिक विधानसभा खत्म होने के बाद देर रात को बम निरोधक दस्ते समेत कई जांच टीमों ने पूरे विधानसभा को खंगाला। अच्छी बात ये रही कि विधानसभा में किसी डेटोनेटर की बरामदगी नहीं हुई है। अगर डेटोनेटर और टाइमर विस्फोटक के साथ होता तो धमाका भीषण हो सकता था। ये पूरा मामला अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करता है। सवाल नंबर 1, विधानसभा जैसे अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगह पर विस्फोटक कैसे पहुंचा? सवाल नंबर 2, आखिर PETN जैसे विस्फोटक को पकड़ने का इंतजाम विधानसभा में क्यों नहीं है? सवाल नंबर 3, जब कोई बाहरी व्यक्ति सदन में नहीं आ सकता तो विस्फोटक अंदर कैसे आया? सवाल नंबर 4, जानबूझकर बजट के दिन विस्फोटक कराने की साजिश रची गई थी? सवाल नंबर 5, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने के लिए सदन में रखा गया था विस्फोटक? बहरहाल विस्फोटक मिलने से यूपी सरकार पूरी तरह से हिल गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और पड़ताल और जांच का दौर जारी है। शिवपूजन झा, लखनऊ, आज तक। और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड PK सहगल जी हमारे साथ हैं और साथ ही रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और पहले से हमारे साथ वीएन थापर जी जुड़े हुए हैं, अनिला सिंह हैं, घनश्याम तिवारी जी हैं समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन मेरा सवाल मेजर जनरल PK सहगल साहब से होगा। सहगल साहब, ये बताइए कि जो PETN मिला है, डेटोनेटर का नाम मिलना और आसपास किसी ऐसे सब्सटेंस या फिर रिमोट कंट्रोल का नाम मिलना किस बात की ओर इशारा करता है? ये साफ तौर पे एक बहुत बड़ी साजिश है। जिसने भी ये साजिश की या शरारत की, वो देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आबरू के ऊपर वार कर रहा था। और यूपी विधानसभा जो है देश की सबसे बड़ी विधानसभा है और इस विधानसभा में कुछ भी इस माफी की चीज़ हो, इसके बहुत बड़े नतीजे और इसके इम्प्लीकेशंस हिंदुस्तान की एकता पर है और इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस भी हैं। और ये जो माहौल इस समय है, जब चाइना के साथ आपका डोकलाम में स्टैंड ऑफ है, पाकिस्तान के साथ रोज़ सीज फायर वायलेशन है, रोज़ टेररिज्म है, JNK में अमरनाथ यात्रा चल रही है, ऐसे समय में इस माफी की चूक होना और इस माफी की साजिश को रचना तो बहुत ही देश के लिए खतरनाक चीज़ है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने सिक्योरिटी के बाद ये विस्फोटक विधानसभा में लाया कैसे गया। इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, इंक्लूडिंग जो लोकसभा उसमें विधानसभा के अंदर काम करते हैं वो भी ला सकते हैं। बाय एक्सटेंशन एनीबडी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि विधायक भी हो सकते हैं, बाय एक्सटेंशन एनीबडी, जिसका साफ तौर पे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में कोई झोला नहीं अंदर लाया जाएगा। कौन इस साजिश के पीछे था, क्या इसका मकसद था, क्या करना चाहते थे? इट इज सो डेंजरस टू कंसेप्चुअलाइज। अनिला जी, जो बात सहगल जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चूक तो हुई है और सरकार क्योंकि आपकी है, जवाबदेही भी आपकी ही बनती है। और ये बात जो है योगी आदित्यनाथ ने खुद स्वीकार की है कि लैप्सेस हैं वहां पर सिक्योरिटी के और जितनी सुरक्षा होनी चाहिए उतनी नहीं है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने अभी अपने भाषण में बहुत कुछ कहा और उसमें वो भी उस बात की भी चर्चा की है जो अभी आप जिसके विषय में आप बोल रहे हैं। और आपने अभी आपके चैनल ने 5 प्रश्न दिखाए कि ये इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। और उसमें जो प्रश्न नंबर 3 था वो वाकई में सोचने का विषय है कि कौन हो सकता है, कोई है तो अंदर का ही ना, जब असेंबली में बाहर के व्यक्ति नहीं जा सकते हैं। तो मैं फिर यही बात कहूंगी कि यहाँ पर केवल भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। अगर असेंबली में किसी प्रकार का धमाका होता तो वो धमाका जो है वो पूरे देश के लिए होता। उत्तर प्रदेश जो है। घनश्याम तिवारी जी, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि इससे पहले सरकार आपकी थी, 10 साल आपकी सरकार रही और जो व्यवस्था होती है, सुरक्षा व्यवस्था, दरअसल साल दर साल चली आती है। तो ऐसे में जो आप छोड़ कर गए हैं वही आगे दिखाई दे रहा है। देखिए, इस सवाल का कोई और छोर नहीं है। अब आपसे मैं पूछूं कि आपकी पिछली एंकर कैसे चैनल को कवर कर रही थी, उसका कोई अंत नहीं है। 3 महीने हो चुके हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, देश में अभी एक अलग माहौल है जहां पर हमारी तनातनी पाकिस्तान के साथ है, चीन के साथ है, जो पहले नहीं थी। हमें ये हमेशा मानना पड़ेगा कि जो देश के शत्रु हैं वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं देश के खिलाफ साजिश करने की, और जो हमारी तैयारी है उसके अनुरूप वो प्रयास करेंगे। आज जो ये हमले का प्रयास है,
ये दिखाता है कि देश के शत्रु बहुत शक्तिशाली हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं हमारे देश पर हमला करने के लिए। तो जरूरी है कि जो सरकार जिस प्रदेश में है, घनश्याम तिवारी जी, अगर आपकी जानकारी में होगा तो उत्तर प्रदेश में पहले भी विस्फोट हुए हैं। आपकी पहले जब सरकार रही है तब भी हुए हैं। वाराणसी में हुआ है, बीएसपी और एसपी के टाइम, दोनों के टाइम हुए, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर। तो आप ऐसी बातें मत करिए कि यहाँ पर ये जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ विस्फोट नहीं हुआ है, पदार्थ प्राप्त हो गया है। आप इसकी प्रशंसा करिए कि बहुत अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया गया है। एक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं बनाई गई है। यहाँ पर बैठकर और केवल सत्ताधारी सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करना और ऐसे ब्रेक के लिए रुकेंगे। अनिला जी, एक ब्रेक के विधानसभा की सुरक्षा में हुई है बड़ी चूक और इसी पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। वीएन थापर जी हमारे साथ मौजूद हैं। थापर जी, ये बताइए कि जो सिक्योरिटी सिस्टम जैसा होना चाहिए, जिसकी ओर इशारा भी किया योगी आदित्यनाथ ने, वैसा नहीं है वहां पर। बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं तो 2-4 पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं। हमारे पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, आपको याद होगा, और काफी खौफनाक अटैक था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि वो आतंकवादी गेट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसका जो एनालिसिस करने के बाद जो सबक सीखने चाहिए थे, क्या हमने वो सबक सीखे हैं? अगर हमने सीखे होते तो ये एक्सप्लोजिव अंदर कैसे गया? सवाल तो ये है। सवाल ये एक पॉइंट और छोटा सा पॉइंट है, एक खतरा और भी है बड़ा भारी, वो है आजकल ड्रोन आ गए हैं और वो ड्रोन के अंदर 150-200 ग्राम से एक्सप्लोजिव ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से भी हमला हो सकता है। अनिल कौल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल कौल जी, जिस तरह से PTN मिला है, 150 ग्राम इसकी मात्रा है विधानसभा के अंदर, जहां पर असेंबली का सेशन होता है, वहां पर PTN का मिलना कितनी बड़ी चूक? देखिए नेहा जी, PTN का मिलना अकेले में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बिना डेटोनेटर के और इग्नाइटर के और उसके बाकी के बारूद के कोई इससे अपने आप नहीं चल पड़ता है। लेकिन किसी ना किसी ने इसको वहां ला के रखा है किसी मकसद से। मेरे हिसाब से जो सिक्योरिटी लैप्स हुई है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बोला है कि पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपके जो कर्मी दल है वहाँ पे विधानसभा में, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई है, और जो हुई है वो ऐसी थर्ड रेट होती है। हमको भी मालूम है कि ये पुलिस वेरीफाई कैसे करती है। 10, 20, 50 रुपए दे के और सिग्नेचर लेके वेरिफिकेशन हो जाता है। तो इस पे खास तौर से ऐसी जगहों पे वेरिफिकेशन की कड़ी तरीका होना चाहिए, बिल्कुल डाउन टू द लास्ट मिनट और लास्ट एंगल तक उसका वेरीफाई होना चाहिए। नंबर 2, जो वहाँ पे पुलिस वाले भी तैनात हैं, उनकी भी वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें से भी कई ऐसे हो सकते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो लिहाजा मेरे हिसाब से ये जो कड़ी सिक्योरिटी की बंदोबस्त है, उसमें ख़ास तौर से लैब्स है और एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। आजकल अमूमन हो गया हर जगह, आप किसी कंपनी में चले जाइए, जब तक आप उसमें स्वाइप नहीं करते हैं कार्ड को, आपको अंदर जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो एक्सेस कंट्रोल उसी के पास होता है जो एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, उससे आगे वो नहीं जा सकता है। जी जी। लिहाजा इन सब चीजों को हमको रखना और समझना बिल्कुल सही कहा है। और जो थापर साहब ने बोला है, ये ड्रोन वाली चीज, ये बहुत ही ड्रोन वाली चीज बहुत ही डेंजरस है, और ये छोटे छोटे ड्रोन भी इसमें काम आ सकते हैं, और हमको इसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, कौल साहब ने जो बोला है, इसके ऊपर सबसे बड़ा राइडर ये है कि हमारे देश में जो वीआईपी कल्चर है ना, ये वादा बनती है सिक्योरिटी चेक में। आप देखिए, कोई किसी का सन इन लॉ है तो उसकी चेकिंग नहीं होती, कोई वैसे ही बिना अपना एयरपोर्ट के अंदर तक वो ले जाता है कार। तो इस तरह की जो वीआईपी कल्चर है
वो सिक्योरिटी के मामलों में बड़ी भारी वादा बात स्पीकर ने भी कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एयरपोर्ट में सभी सुरक्षा में सहयोग देते हैं, वैसे ही विधान भवन परिसर के अंदर भी सभी को सहयोग देना चाहिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल ये भी है, अगर विस्फोट हो जाता तो विधानसभा के बाहर बैठे लोगों की भी जान जा सकती थी, क्योंकि बेहद शक्तिशाली PETN सदन के नीचे के ग्राउंड में सचिवालय है। अगर फर्श टूटता तो सचिवालय के लोगों की भी जान जा सकती थी। 500 ग्राम PETN पूरा सदन उड़ाने के लिए काफी है।